पेड़ पर देख रहे हैं ये मृत लोगों की कब्रें वीरे लगी हुई है जो अकाल मृत्यु मरे हुए हैं। अकाल मृत्यु जो होता है वो प्रेत का रूप ले लेता है तो उसे घर में तंग करता है। ये प्रेत शिला है, सारे पितरों का मोक्ष प्राप्ति, भूत प्रेत का शांत। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज हम पहुंच चुके हैं प्रेत शिला। ठीक मेरे पीछे आप ये सीढ़ियाँ देख सकते हैं, यही सीढ़ियाँ ऊपर प्रेत शिला पे जाती है। तो चलिए आइए यहाँ से चलते हैं और आगे बढ़ते हैं प्रेत शिला की तरफ। आज हमारे साथ इस प्रेत शिला की यात्रा में योगी भैया भी हैं जो भारत दर्शन के ऑनर है। तो इनके साथ ये यात्रा हमारी शुरू हो रही है। जिन लोगों की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी हुई है, देख सकते हैं। जिनकी भी यहाँ पर फोटो लगी है, इनकी मौत किसी न किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई है। चलिए यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। कुल हमें 676 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर इस प्रेत शिला पर्वत पे चढ़नी है। चलिए आइए बढ़ते हैं। क्या चीज़ है? और यहाँ और कुछ लोगों की तस्वीरें लगी हुई है जो अकाल मृत्यु मरे हुए हैं। जैसे कि यहाँ इनकी आत्मा की शांति के लिए पिंड दान किया जाता है और ये तस्वीरें उन्हीं लोगों की जो अकाल मृत्यु मरे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी खड़ी चढ़ाई करने पे ये सीढ़ियाँ ख़त्म होती है और अभी हम कुछ ही सीढ़ी चढ़े हैं और काफ़ी थक गए। क्या हुआ? और यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं जो लोग ऊपर जाने में सक्षम नहीं है उनके लिए पालकियाँ बनाई गई है। तो यहाँ के आप इस पे भी जा सकते हैं। इस पर्वत के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो लोग अकाल मृत्यु मरे हुए रहते हैं उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पिंड दान कराया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए आइए योगी जी से पूछते हैं कि ये थके हैं कि नहीं इतना सीढ़ी चढ़ने के बाद। तो योगी भैया बताइए क्या हाल है इस वक्त? बहुत लोग जितना आसानी से वीडियो देखते हैं क्या उतना आसान है बनाना? बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अभी तो मात्र 250 सीढ़ी ही चढ़े हैं, अभी 400 सीढ़ी 450 सीढ़ी और चढ़ना है। तो ऊपर जाने के बाद क्या हालत होगी वो कल्पना से भी परे होगा। तो आप लोगों को लगता है कि ये 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसके बनाने के पीछे जो मेहनत बिहाइंड द सीन जो होता है बहुत ही कष्टपूर्ण होता है। आप देख सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं, आप हमें देख के अनुभव कर सकते हैं कि क्या हाल हुआ है। जिस पर अभी हम 250 सीढ़ी चढ़े हुए हैं, अभी 300 400 सीढ़ी बाकी ही है। तो बाबा जी का सरंगी का धुन आप सुन सकते हैं। काफी सीढ़ी चढ़ने में जोश जगाने वाला ये धुन। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। बाबा का खुशी से तो दाम दे के जाओ। काफ़ी मुश्किल भरा है यात्रा, लेकिन जब ठान लिए कि इसके ऊपर जाएंगे तो हम जाकर ही आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो इनसे सावधान रहे दोस्तों, ये आपको जगह जगह यहाँ मिलेंगे। तो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम प्रेत शिला पर्वत पे चढ़ जाएंगे। तो चलिए कुछ सीढ़ियाँ और चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ के आपको दिखाते हैं ये प्रेत शिला पर्वत। तो कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुँचेंगे भूत और प्रेतों की पर्वत प्रेत शिला पर। तो आइए यहाँ आते हैं और देखते हैं। ये वो जगह है दोस्तों जहाँ ब्रह्म जी की रेखाएं हैं और यहाँ प्रेत आत्माओं की शांति के लिए पिंड दान किया जाता है। तो आप देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम पहुँच चुके हैं कर्म का साक्षी विष्णु भगवान की मूर्ति के पास। तो आइए। अच्छा, ये सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर भगवान विष्णु का, जैसा कि अभी हम विष्णु भगवान की मूर्ति के पास हैं, तो यहाँ काफ़ी पुजारी बाबा भी हैं। तो आइए चलिए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या यहाँ सच में प्रेतों का वास होता है और क्या इसके पीछे सच्ची बातें हैं। तो चलिए आइए बाबा जी से पूछते हैं। आइए चलिए यहाँ के पुजारी बाबा से पूछते हैं यहाँ के बारे में। तो पुजारी बाबा, जैसा कि
यहाँ की लोगों की मान्यता है कि यहाँ भूतों और प्रेतों का वास होता है। जी हाँ, भूत और प्रेत दोनों का मुक्ति मिलता है यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पिंडदान करने से प्रेत आत्मा और पितर आत्मा दोनों का गति मिलता है। प्रेत आत्मा वही होता है जो अकाल मृत्यु से मर जाते हैं, जहर खा के, फांसी लगा के, एक्सीडेंट से, वो ही प्रेत होते हैं। और तो जैसा कि बाबा जी पुजारी ने हमें बताया कि जो लोग अकाल मृत्यु मरते हैं, जैसे एक्सीडेंट करके, फांसी लगा के, जहर खा के, उन लोगों के मोक्ष के लिए और उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पिंडदान कराया जाता है ना बाबा जी? तो क्या यहाँ आप यहाँ यही रहते हैं? जी हाँ, यही। तो कभी आप लोगों को यहाँ महसूस हुआ है कि भूतों और प्रेतों का यह वास है? नहीं, यहाँ मुक्ति मिल जाता तो यहाँ महसूस कैसे होगा? जब यहाँ प्रेत से उनका उद्धार हो जाता है, वो विष्णु लोक में वास कर जाते हैं, उनका पिंडदान करने से उनका आत्मा को शांति मिल जाता है, दूसरा योनि में जन्म हो जाता है। तो यहाँ उनके आत्माओं को शांति मिल जाती है। जी जी जी। और यहाँ पे कभी कभी देखा जाता है कुछ लोग शरीर पे भूत आते हैं तो उनको भी झाड़ फूक किया जाता है। झाड़ फूक यहाँ प्रेत शिला में आने से उनका प्रेत पितर दोनों गति हो जाता है। ऐसा जगह का महत्व है। तो चलिए कुछ और बातें जानेंगे हम इस प्रेत शिला के बारे में। तो आइए इनसे जानते हैं, जैसा कि यहाँ यही रहते हैं ना, आप यहाँ यहीं बैठे रहते हैं। चलिए इनसे कुछ बातें जानते हैं हम प्रेत शिला के बारे में। तो बताइए बाबा जी। ये प्रेत शिला है, सारे पितरों का मोक्ष प्राप्ति, भूत प्रेत का शांति, ये प्रेत शिला है। अच्छा, तो जैसा कि आपके पीछे ये पत्थर है तो इसके बारे में कुछ बताइए। यही तो बता रहा है कि ये प्रेत शिला है। अच्छा, तो यही पत्थर प्रेत शिला है? ये प्रेत शिला तो ये पत्थर 3 भागों में है? 2 भाग में है। तो इन दोनों भागों का क्या महत्व है और क्यों ये 2 भाग में? सारे पितरों का मोक्ष प्राप्ति, भूत प्रेत का शांति, प्रेत बाधा, पितृ दोष दूर। तो क्या यहाँ प्रेतों का भी वास होता है इस पहाड़ पे? है। ये सारे पितरों का मोक्ष प्राप्ति। कभी आपको महसूस हुआ है कि यहाँ कुछ प्रेतों का वास है? एहसास हुआ है आपको कभी? हमको कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ है? हमको नहीं हुआ। चलिए धन्यवाद। तो यही है वो प्रेत शिला पर्वत, देख सकते हैं चारों तरफ से आटे और सत्तू से ढका हुआ। ये वो कपड़े हैं जो लोग अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट तथा जहर खा के तथा फांसी लगा के मरे हुए, ये सारे उन्हीं के कपड़े हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप, ये सारे कपड़े जो आप इस पेड़ पर देख रहे हैं, ये मृत लोगों की कपड़े हैं जो अकाल मृत्यु मरे हुए हैं, जैसे कि फांसी लगाकर, एक्सीडेंटल मौत या जहर खा के, ये उन्हीं लोगों की कपड़े हैं। ठीक देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आइए जानते हैं कुछ और सच्ची बातें इस प्रेत शिला पर्वत के बारे में। तो जैसा कि यहाँ जगह जगह लोगों की फोटो और कपड़े लगाए हुए, तो इन सब का क्या मतलब है? जो जहर खा लिया, फांसी लगा लिया, एक्सीडेंट हो गया या कोई मार दिया उसको, अकाल मृत्यु जो मर गए, तो अकाल मृत्यु जो होता है वो प्रेत का रूप ले लेता है, तो उसे घर में तंग करता है। तो यहाँ क्रिया करने के बाद पिंडदान और फोटो जो लाते हैं और पुराना कपड़ा लाते हैं, पिंडदान करने के बाद फोटो मंदिर में लगा दिया जाता है और कपड़ा जो है पेड़ में बांध दिया जाता है। क्या इससे उनकी आत्मा यहाँ बस जाती है? बस नहीं जाती है, प्रेत जोनी से छूट के विष्णु लोक में वो निवास कर जाते हैं। हाँ, उसे घर में सुख शांति होता है। तो जैसा कि इन्होंने हमें बताया, ये सब कुछ था सच्चाई। तो दोस्तों इस वक्त आप ठीक देख रहे हैं ये प्रेत शिला पर्वत, और हमारे साथ है योगी जी। तो चलिए आइए जानना चाहेंगे योगी जी के विचार इस प्रेत पर्वत को लेके। तो चलिए योगी जी बताइए। एक्चुअल में यहाँ पर लोग प्रेतात्माओं से मुक्ति के लिए आते हैं, जिनकी एक्सीडेंटल डेथ होती है, असामयिक मौत होती है, तो यहाँ पर पिंडदान करने के लिए आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर प्रेतात्माओं का तर्पण हो जाता है, यहाँ पर इसी शिला में निवास करती हैं। ऐसा गरुड़ पुराण में या मान्यताओं में है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। और दोस्तों इस प्रेत शिला जो सामने मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 गैप है तीनों तरफ से। तो इस गैप का मतलब क्या है ये हम आपको बता देते हैं। इस गैप का पहला सत्वगुण का प्रतीक है, उसके बाद रजोगुण का है, और तीसरी तरफ में जो है तमोगुण का प्रतीक है। तो ये प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, जिससे सृष्टि चल रही है, जिससे हमारा मानव जीवन चल रहा है। तो जब आदमी के अंदर सत्वगुण की कमी होती है, रजोगुण और तमोगुण जब बढ़ता है, तो उसके अंदर एक अज्ञानतापन, एक मूढ़ता छा जाती है, जिसके कारण उसे होश नहीं रहता है, उसका मन बेचैन हो जाता है। तो उस बेचैनी की अवस्था को हम कहते हैं कि उसके अंदर प्रेत आ गया या भूत आ गया। असल में वो चीज है, एक्चुअल में भूत प्रेत नहीं होता है। हो चुका है, पूरे बारिश शुरू हो चुके हैं, भयंकर तूफान शुरू हो चुका है। योगी जी बता रहे हैं भूत का आगमन हो चुका और है, भूत की ताकत ने असर दिखाना शुरू कर दिया है।
पंडाल फट चुका है। पंडाल तो पूरा उखड़ गया है, फटने की बात क्या, पूरा उखड़ गया है पंडाल। तो दोस्तों हाँ, यही थी ये सारी सच्चाई इस प्रेतशिला पर्वत की। तो हमने आपको दिखाया है सारा सच इस प्रेतशिला पर्वत की। चलिए आइए ब्लॉग को यहीं पे अब ख़त्म करते हैं। यहाँ से अब हम नीचे उतरेंगे और वापस घर को लौट जाएंगे।